भारतीय जनता पार्टी फिर बिजली बिल को लेकर सक्रिय हो गई है। आपको बता दें कि आज नागपुर शहर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर एरिया में विद्युत बिल की होली जलाई गई। बिजली बिलों की होली को सभी स्टेशनों पर कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का विवरण, इसके अलावा सभी स्थानों पर स्थानीय नेताओं ने नेतृत्व किया। पूर्व मंडल में चिंतेश्वर सब स्टेशन, क्वेटा कॉलोनी, अनिल होटल के सामने, चिंतेश्वर मंदिर के पास आमदार कृष्णाभाऊ खोपड़े, मध्य में तुलसीबाग और गंगाबाई घाट के पास आमदार श्री गिरीश व्यास जी उपस्थित थे। मध्य मंडल में तुलसीबाग आमदार विकास कुंभारे, बंडू राउत, दक्षिण में टुकड़ोजी पुतला और बेसा आमदार मोहन भाऊ मते उपस्थित रहेंगे। पश्चिम में शंकर नगर नगर सेवक संजय बंगाले, मानकापुर संदीप जाधव उपस्थित रहेंगे। उत्तर में कपिल नगरी नारी रोड पूर्व आमदार मिलिंद माने और जरीपटका जिंजर मॉल के पास नगर सेवक वीरेंद्र कुकरेजा, दक्षिण पश्चिम में जैताला, त्रिमूर्ती नगर, अजनी अन्य 300 युनिट माफ करण्याचं सांगितलं होतं, मात्र लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वाढीव बिल आलेलं आहे, काय सांगाल? जेव्हापासून शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीची सरकार या राज्यामध्ये बनली त्यावेळेसपासून कोरोना महामारीच्या कहर या राज्यामध्ये आलं। जनता परेशान, व्यापारी परेशान, आम जनता परेशान आहे। आणि त्या लॉकडाऊनच्या दरम्यान माननीय ऊर्जा मंत्री नितीनजी राऊत यांनी स्वतः या नागपूर शहरामध्ये घोषणा केली, मुंबईमध्ये घोषणा केली का आम्ही दिल्लीच्या धर्तीवर आम्ही हे विद्युत बिल माफ करणार आहोत, 300 युनिटपर्यंत आम्ही माफ करणार आहोत। परंतु एकही विषयाची अंमलबजावणी त्यांनी आजपर्यंत केली नाही। ते ऊर्जा मंत्री आहेत, त्यांना हे विभाग समजलं का नाही समजलं याच्यावरच आता शंका निर्माण होत आहे। वारंवार ते अधिकाऱ्याला आदेश देत बी असेल, परंतु अधिकारी त्यांची ऐकत नाही आहे का, अधिकारी त्यांना गोल गोल घुमत आहे का, अशा प्रकारची शंकासुद्धा निर्माण झाली आहे। 2 दिवस अगोदर कॅबिनेटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 20 ते 30% आम्ही सवलत देणार आहोत। आम्हा या राज्याच्या जनतेला, या विदर्भाच्या जनतेला भीक नाही पाहिजे। मुंबईमध्ये तुम्ही सस्त्यात बिजली रेट तुमचे अलग आहे, नागपूरमध्ये ज्या विदर्भामध्ये विद्युत निर्माण होते तिचे अलग रेट आहे। आम्हाला या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला आमची विनंती आहे, ऊर्जा मंत्र्याला आमची विनंती आहे का 20%, 30%च्या ऐवजी 50% तुम्ही माफ करा। आणि तुम्ही जे घोषणा केली होती का 300 युनिटपर्यंत आम्ही माफ करणार आहोत, या लॉकडाऊनच्या दरम्यानमध्ये जनतेला राहत देण्याचं का या सरकारच्या, या ऊर्जा मंत्र्याच्या आहे। आणि लगातार आम्ही आंदोलन करत आहोत, सगळे पक्ष आंदोलन करत आहे। ज्या पक्षाचे नितीन राऊत आमदार आहे, मंत्री आहे, त्या पक्षानेही आंदोलन करत आहे। अगर हे डिपार्टमेंट समजलं नसेल तर ताबडतोब या पदावरून आपण मुक्त व्हा आणि राज्य सरकारने या महाराष्ट्र जनतेला राहत देण्याचे काम करावं, अशा प्रकारची आमची विनंती। हमारी पुरानी मांग ये सरकार मानती नहीं, तब तक हम नई मांग कैसे करेंगे? और मांग हमारी अपने लिए नहीं है, हमारी मांग है इस महाराष्ट्र के हर एक इंसान के लिए। जो महाराष्ट्र सरकार ने बिजली का जो बिल बढ़ाया है, 3 महीने का एक साथ जो बिल दिया है, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा यूनिट का रेट लगाकर बिल दिया है। ऐसे में एक आम नागरिक के ऊपर में जो परेशानियों का बोझ महाराष्ट्र सरकार ने डाला है वो कम करने के लिए हम ये अलग अलग स्थिति पर आंदोलन कर रहे हैं। पहले हमने निवेदन दिए, उसके बाद में हमने मुख्य आंदोलन किए, उसके बाद में हमने बूथ स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन किए, और आज हमने इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध भ्रष्टाचार की होली जलाने का आंदोलन किया है। क्योंकि बहुत हो गई प्यार की बोली, अब जलेगी भ्रष्टाचार की होली। इस आधार पर हमने यहाँ पर बिजली के बिल को जलाने का एक कार्यक्रम किया गया है, जिससे इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को ध्यान में आए कि जनता इनके बोझ के तले दबी जा रही है। और हम इसके आगे भी ये आंदोलन उग्र करेंगे। हमारे नेतागण जैसा आदेश देंगे ये आंदोलन और उग्र होगा। बिजली का बिल कम होए तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता सुस्त बैठेगा नहीं। देवेंद्र जी, आप बताइए कि पिछले बीच में एक ऐसा भी आया था कि 20 और 30% जो है बिजली बिल कम करने के भी आदेश मतलब दिए गए हैं, ऐसे नीति महाराष्ट्र सरकार ने जनता को बताया था पहले कि कोरोना के पीरियड में हम लोग बिजली के दर नहीं बढ़ाएंगे करके, और एवरेज बिल नहीं देंगे, मंथली बिल देंगे, हर महीने में 100 यूनिट डिस्काउंट करके देंगे, सब्सिडी करके देंगे। उसके बावजूद जब 3 महीने के बाद जब बिल आया, और सभी को पता है, पूरे जग को पता है
कि सभी के काम धंधे बंद है, सभी ऑफिस बंद है, कई लोगों की नौकरियां गई, कई लोग बेघर हो गए, कई लोग रास्ते पर आ गए, सभी के काम धंधे बंद है। ऐसा रहने के बावजूद इस सरकार को, ठाकरे सरकार को या अपने एनर्जी मिनिस्टर राउत साहब को, इनको दिखता नहीं है कि लोग गरीब हो गए करके। तो ऐसे रहने के बावजूद लोग गरीब हो रहे, आत्महत्या का प्रमाण बढ़ रहा है। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग आत्महत्या से मर रहे हैं। पूरे भारत का भी अगर स्टैटिस्टिक्स निकाले या नागपुर का निकाले तो करीब करीब 150 के करीब लोगों ने आत्महत्या की है। तो ये सब इसी का ही परिणाम है। खाने को नहीं मिल रहा और बिजली बिल कहाँ से भरेंगे? ज़्यादा का बिल भेज रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट कम करके भेजेंगे, वो भी भेजा नहीं है। तो इसके लिए जिस प्रकार से हमारे शहर के अध्यक्ष प्रवीण जी दटके और हमारे आदरणीय आमदार मोहन जी मते जिस प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है, हम आगे आगे जा रहे हैं। आज हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया होली की, इलेक्ट्रिक बिल के जेरोक्स की। उसके बावजूद अगर कम नहीं होता है तो हम लोग और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट किए और वो कम करेंगे बोले, वो भी पेमेंट कम नहीं हो रहा है, वो भी उसमें लग के आ रहा है। गरीब लोग खाएंगे क्या और देंगे क्या? अगर ये लोग लाइट अगर काटने का है तो इनके तंगड़े तोड़ डालेंगे हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी लोग बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। धंदे बंद झाले, ऑटो बंद, भूकमरी आली आम्हाला का खातीन गरीब लोक आम्हाला तर भीक मागायची पाळी आली, लेकरं बाळा घेऊन आणि येऊन बसावी तर 12,000 रुपये बिल आलं आम्हाला भरून. काय म्हणतात ऑटोवाले धंदा नाही करू शकत, भाजीवाले भाजी नाही विकू शकत, मग काय करावं? यानं मग आणून द्यावं मग आमच्या घरी. लहान लहान लेकराले घेऊन जावं, जेवढाले मायबाप नाही आहेत, बिना मायबापाचे लेकरं आहेत त्याने कोण बसावं? यानं आणून द्यावं आमच्या घरी. मग आम्हाला रोडा नका निघू म्हणतात, आम्ही ठेला घेऊन गेलो 5,000 रुपये फाईन ठोकते, 12,000 रुपये इथं बिल भरती. काय करतील लोक? रोडाला लहान लहान लेकराले गरीब आहे काय उपाशी मारतात? अरे करोनानं मरण्यापेक्षा भूकपाडीनं मारून राहिले तुम्ही लोक. समजलं का नाही? तयार करून आता मारण्यापेक्षा V24 तास नागपूर.